पूर्व मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। ये जिम्मेदारी 3 साल के लिए सौंपी गई है। इस संबंध में शनिवार को शासन स्तर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। मनोज कुमार सिंह को CM योगी का बेहद करीबी माना जाता है। ये फैसला राज्य की विकास योजनाओं में तेजी लाने और नीतिगत सुधारों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए जानते हैं मनोज कुमार सिंह के बारे में। मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जो 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर से हैं। वो 31 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो गए थे। मनोज कुमार सिंह को योगी सरकार में ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट के रूप में जाना जाता है। वो पहले मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं और लंबे समय तक राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अलीगढ़ और ललितपुर जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में भी सेवा दी है। इसके अलावा वो नगर विकास में प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त और औद्योगिक विकास आयुक्त रह चुके हैं। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन मूल रूप से उत्तर प्रदेश का राज्य योजना आयोग है, जो विकास योजनाओं, बजट आवंटन, परियोजनाओं की निगरानी और दीर्घकालिक नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य राज्य को तेजी से विकास पथ पर ले जाना और योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना है। यूपी के मऊ में प्रेम जाल में फंसाकर एक हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवक का आरोप है कि उसे सुनैना परवीन नाम की एक मुस्लिम युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण करवाया और उसे बंधक भी बनाकर रखा। क्या है पूरा मामला, अब ये भी समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित हिंदू युवक मऊ के आजमगढ़ मोड़ स्थित एक डेंटल क्लिनिक पर काम करता था। साल 2022 में उसकी जान पहचान क्लिनिक पर काम करने वाली एक मुस्लिम युवती सुनैना परवीन से हुई। दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। इसी दौरान अंबेडकर नगर की सुनैना परवीन उसे अपने साथ गांव ले गई। आरोप है कि 2 साल तक प्रताड़ित करने के बाद युवती उसे अपने नाना के घर असम ले गई, जहां उसके परिजनों ने युवक पर दबाव बनाया और उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका खतना कर दिया। इसके बाद युवक का निकाह कराकर उसे मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई। प्रताड़ना से तंग आकर युवक वहां से भागकर अपने घर मऊ वापस आ गया। आरोप है कि पीड़ित युवक के घर लौटने पर आरोपी महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट भी की। सभी आरोपी अंबेडकर नगर जिले के मुरादपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। इसमें एक पीड़ित का नाम विशाल सिंह आया है और यह जो है एक डेंटल क्लिनिक पर काम करता था। वहां पर इसका एक मुस्लिम महिला लड़की जो भी उसके साथ काम करती थी, उसके साथ उसका संपर्क हुआ, संबंध हुआ, प्रेम संबंध हुआ और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह लड़की उसको लेकर के असम अपने नाना के यहाँ ले गई और वहां पर इसके परिजनों ने इस पर दबाव बनाया और इसका धर्म जो है परिवर्तन करा दिया। इस पर जो है जो शिकायत मिली इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी जो है विस्तृत जांच की जा रही है। पीड़ित युवक के अनुसार मुरादपुर गांव में उसे 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसे घर वालों से संपर्क नहीं करने दिया गया। उसे मानसिक और शारीरिक दबाव में रखा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले पर विस्तार से जांच कर रही है। लखनऊ में यातायात नियम तोड़कर चालान की अनदेखी करना वाहन मालिकों के लिए महंगा साबित होने वाला है। लगातार चेतावनियों के बावजूद लोग चालान नहीं भर रहे हैं, इसलिए यातायात पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करना, ज्यादा रफ्तार में वाहन चलाना यानी ओवर स्पीडिंग, ऐसे वाहन मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन 654 चिन्हित किए। इन वाहनों पर 11 से 50 चालान बकाया हैं। 10,648 वाहन ऐसे हैं जिन पर 1 से 10 चालान लंबित हैं। इन वाहनों में कार और बाइक दोनों शामिल हैं। आरटीओ ने अब तक 2,300 लाइसेंस ही निलंबित किए हैं। पुलिस ने ऐसे सभी लापरवाह वाहन मालिकों की एक सूची तैयार की है, जिनमें वाहन नंबर, मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर है। अब तक लगभग 13,000 वाहनों की सूची आरटीओ को भेजी गई है। पुलिस को उम्मीद है कि इस बार आरटीओ तेजी से कार्रवाई करेगा ताकि ट्रैफिक अनुशासन में सुधार हो सके।